गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगेन्द्रमथास् शङ्कराचार्यमथास् पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं चोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् अखंड सच्चिदानंद स्वरूपात्मेय समस्त देवी देवता समस्त ऋषीश्वर समस्त संत वृंद समस्त श्रद्ध वृंद के स्वरूप में विराजमान सच्चिदानंद चिन्मय घन स्वरूप पर ब्रह्म का दिव्य संस्मरण प्रणामांजलि। भगवान के अहित की कृपा से हम लोग श्री मांडूक्य उपनिषद श्री गौड़पाद कारिका अद्वैत प्रकरण 39वां श्लोक है। 39वीं कारिका यहाँ से पाठ करेंगे। अस्पर्श योगो वै नाम दुर्दर्श सर्वयोगिभिः। अस्पर्श योगो वै नाम दुर्दर्श सर्वयोगिभिः। योगिनो बिभ्यति ह्यस्मादभये भयदर्शिनः। योगिनो बिभ्यति ह्यस्मादभये भयदर्शिनः। अस्पर्श योगो नामायं सर्वसम्बन्धाख्यस्पर्शवर्जितत्वात् अस्पर्श योगो नाम वै स्मर्यते प्रसिद्धम् उपनिषत्सु। दुःखेन दृश्यत इति दुर्दर्शः सर्वैर्योगिभिः वेदान्तविहितविज्ञानरहितैः सर्वयोगिभिः आत्मसत्यानुबोधाय सलभ्य एवेत्यर्थः। योगिनो बिभ्यति ह्यस्मात् योगिनो बिभ्यति ह्यस्मात् सर्वभयवर्जितादपि आत्मनाशरूपमिमं योगं मन्यमाना भयं कुर्वन्ति। अभये अस्मिन् भयदर्शिनो भयनिमित्तात्मनाशदर्शनशीला अविवेकिन इत्यर्थः। येषां पुनर्ब्रह्मस्वरूप व्यतिरेकेण रज्जुसर्पवत् कल्पितमेव मन इन्द्रियादि च न परमार्थतो विद्यते तेषां ब्रह्मस्वरूपाणाम् अभयं मोक्षाख्या च अक्षया शांति स्वभावतः एव सिद्धा नान्यता नोपचार कथंचनेत्यवोचाम। तो कहते हैं ये स्पर्श योग है। ये जो ब्रह्म विज्ञान है ब्रह्म ज्ञान है यह स्पर्श योग है। इसके बारे में आप लोग कल श्रवण कर चुके हैं। तो कहते हैं येषां पुनर्ब्रह्मस्वरूप व्यतिरेकेण ब्रह्मस्वरूप से अतिरिक्त रज्जु सर्पवत् कल्पितमेव रज्जु सर्प के जैसे कल्पित ही समझते हैं कुछ लोग। किसको? मन और इंद्रियादि च। इंद्रियादि शब्द से समस्त इंद्रियां समस्त जगत भी जगत कल्पित ही है इस प्रकार जो समझते हैं। न परमार्थ तो विद्यते वास्तविक नहीं है जगत, ये सब कल्पित है इस प्रकार जो मानते हैं समझते हैं। न परमार्थ तो विद्यते तेषां ब्रह्मस्वरूपाणाम वो ब्रह्मस्वरूप हो जाते हैं। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति ब्रह्मस्वरूप हो जाते हैं क्योंकि ब्रह्म से अतिरिक्त सब कल्पित है इस प्रकार वो निर्णय कर चुके होते हैं। इसलिए ब्रह्मस्वरूपाणाम अभयम मोक्षाख्या च अक्षया शांति। उनको जो है अभय स्वरूप वो स्वयं हो गए हैं इसलिए वो मोक्ष रूपा जो शांति है मोक्ष नामनी जो शांति है वो कभी नष्ट नहीं होने वाली शांति वो उनके जो है अपना स्वरूप है। तो अक्षया शांति हम लोगों को कोई अपने अभिलेषित पदार्थ मिल जाए उससे जो शांति मिलती है वो तात्कालिका शांति होती है। किंतु इस प्रकार ब्रह्मस्वरूप का जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है वो अनुभूति में ले लेता है, अब वो अनुभूति स्वरूप हो जाता है
स्वयं ब्रह्मस्वरूप होता है तो उसके पास जो शांति है वो अक्षया शांति, कभी नष्ट नहीं होने वाली शांति रहती है। हम दूसरे अज्ञानी लोगों की शांति क्या होती है, कभी अनुकूल वस्तु मिल जाए तो शांति, अनुकूल व्यक्ति या वस्तु ना मिले तो अशांति। हाँ, तो ये बाह्य जो शांति है क्षणिक शांति है, क्षणिक तृप्ति है, क्षणिक आनंद है। किंतु ये अद्वैत आत्मदर्शन करने वाले जो ब्रह्मज्ञानी हैं उनकी जो शांति है अक्षया शांति, कभी नष्ट नहीं होने वाली शांति। तो अक्षया शांति ही स्वभावतः एव सिद्धा। ये अक्षया शांति कहाँ से खरीद के लाना पड़ता है क्या? किसी माल से, किसी बाजार से, सुपरमार्केट से? वो स्वभाव सिद्ध है, स्वभावतः एव सिद्धा, नान्यायत्ता, और दूसरों के अधीन नहीं है, किसी कर्मकांड के अधीन नहीं है, किसी के अधीन नहीं है। कोई अक्षया शांति कोई दे नहीं सकता। तुम अपना ही अपना स्वरूप को जान लो, अपने अंदर ही अक्षया शांति है, आनंद है। आनंदो ब्रह्मेति विजानात, अपना स्वरूप आनंद स्वरूप है। और स्वरूप का जो है विस्मृति ही दुख का कारण है। इसलिए आनंद कहीं बाहर वस्तुओं में नहीं है, अक्षया शांति भी बाहर नहीं, अंदर ही है। वो सिर्फ जो बीच में जो भी पर्दा है उसको हटाना, बस इतना ही है। जो भी क्या पर्दा है, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहीन भारत। इच्छाएं, बहुत प्रकार की इच्छाएं हैं, ये भी एक पर्दा है। द्वेष है, अपने से भिन्न समझ करके द्वेष करना, ये भी एक पर्दा है। तो उस प्रकार मोह है, अपने शरीर में मोह है, अपने जो है घर में, बच्चों में, सब एक मोह है, वो भी एक पर्दा है। इतने जो बीच में जो पर्दे हैं, इसलिए अपने अंदर की जो अक्षया शांति का अनुभव नहीं हो पा रहा है। तो इनको हटा दो तो एकदम स्पष्ट है अक्षय शांति। तो कहते हैं कि वो स्वभाव सिद्ध है। अक्षय शांति को कोई जैसे रोटी बनाते हैं, जैसे आम रस बनाते हैं, वैसे बना के अक्षय शांति को बनाया जाता है क्या? अक्षय शांति को बनाया नहीं जा सकता, वो स्वभाव है। तो इसलिए नोपचारक कथंचन इत्यवोचामा, इसलिए पहले हमने कह दिया नोपचारक कथंचन, अक्षय शांति के लिए कोई कर्तव्य नहीं है। नोपचारक कथंचन इत्यवोचामा, ये अक्षय शांति के लिए बड़ा यज्ञ करो। कौन सा यज्ञ? बड़े बड़े यज्ञ करो, बड़े बड़े कर्म करो, बड़े बड़े, ये कुछ नहीं। जानना है तो अपने जो भी अज्ञान जनित, अविद्या जनित जिसमें फंसे हुए हो उससे ऊपर उठो। और उपनिषदों के माध्यम से, उपनिषद ही ज्ञान प्रधान उपनिषद है, और उपनिषद को जो हृदयंगम कर सकते हैं, जो रहस्य को जानते हैं, अद्वैत निष्ठा रखते हैं, ऐसे जो गुरुओं के माध्यम से, उन विद्वानों के माध्यम से श्रवण करेंगे तो हृदय में बढ़िया समझ में आएगा, बढ़िया समझ में आएगा। तो ये कहते हैं कि नोपचारक कथंचन इत्यवोचामो। अभी सुबह जो है एक सज्जन ने पूछा मुझे कुछ बहुत अच्छा, मुझे अच्छा आनंद आया कि बहुत सुंदर प्रश्न, मैं मेरे के बारे में पूछा। तो मैं मेरा दो प्रकार के होते हैं। एक जो है आसक्ति पूर्वक मैं मेरा, अभिमान पूर्वक, अभिमानग्रस्त, दुर्भिमानग्रस्त होता है ना, मैं तो दुर्भिमान रखता है तो पतन का कारण होता है। अरे स्वाभिमान रखता है तो अच्छा है। अपना स्व अभिमान क्या है? स्वम माने आत्मा, आत्माभिमान रखे तो श्रेष्ठ है। अरे दुर्भिमान रखता है, मैं अमुक हूँ, मैं अमुक हूँ, अमुक, इस प्रकार के, मैं धनी हूँ, मैं गरीब हूँ, इस प्रकार, मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, ये दुर्भिमान है। तो ये जो है दुर्भिमान रखना पतन का कारण होता है, स्वाभिमान रखना ज्ञान का कारण होता है, उन्नति का कारण होता है। तो कहा, हमने उनको समाधान दिया कि मैं मेरा जो है दुर्भिमान के कारण रखते हो, या जैसे नाटक करते हैं मंच पर, रंगमंच पर, कोई पुरुष है स्त्री वेश धारण किया,
स्त्री वेश, मान लीजिए द्रौपदी का ही वेश धारण किया, तो वो क्या कहेगा? मेरे 5 पति हैं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव 5 पति हैं। मेरे सासू माँ कौन है? कुंती जी हैं। वो कौन कह रहा है? आदमी। वो किस वेश में है? स्त्री वेश में, द्रौपदी वेश में है। चाहे द्रौपदी समझो चाहे सीता समझो, वेश के अनुसार बोलना पड़ता है। तो वो हिंदी में क्रियापद भी, मैं बैठती हूँ, मैं उठती हूँ, हैं, तो वो बोल रहा है, तो अंदर से उसको मालूम है कि मैं पुरुष हूँ। वो याद करना पड़ता है क्या? वो याद करना पड़ता है मैं पुरुष हूँ, किंतु बोलते समय क्या बोलेगा? वहाँ नाटक है, नाटक में बोलेगा मैं बैठती हूँ, मेरे 5 बच्चे हैं, वो पांडव, सब बोलेगा कि नहीं? वो वेश धारण कर रखा है, स्त्री वेश धारण। वहाँ जो मैं मेरापन है, वहाँ जो मैं द्रौपदी, सीता, मेरे 5 पांडव, मेरे पति, ये जो मैं मेरापन है वो वास्तव में उसके हृदय से बोल रहा है कि बाहर बाहर बोल रहा है? बाहर, अंदर से मालूम है मैं पुरुष हूँ, अंदर से उसको मालूम है मैं पुरुष हूँ, मैं नाटक कर रहा हूँ, मैं नाटक कर रहा हूँ। इस वेश के अनुसार इस प्रकार बोला जाता है। तो ज्ञानी का व्यवहार ऐसे ही होता है। ज्ञानी अज्ञानी में यही फर्क है। ज्ञानियों के हृदय में कभी ये द्वेष भाव एक शाश्वत नहीं रह सकते। तात्कालिक व्यवहार के लिए कुछ ऐसे बोल दिए व्यवहार में, किंतु हाँ, तो बाहर नाटक, व्यवहार के लिए नाटक, हाँ, तो उसका नियम के अनुसार। यदि सभा में बैठे तो सभा के नियम है, और भोजन में बैठे थे भोजन के लिए नियम है, ऐसे कुछ होता है। किंतु मैं मेरापन वहाँ पर बंधन के कारण नहीं हो सकते। वहाँ पर कोई आकर के याद दिलाना नहीं पड़ता है कि अरे तुम तो वो है राम जी हो, वो कृष्ण, फलाना फलाना ये हो, याद दिलाना नहीं पड़ता है। वो खुद हमेशा याद रखता है। उसी प्रकार ज्ञानी की दृष्टि में हमेशा मैं ब्रह्मस्वरूप हूँ, हमेशा मैं आत्मस्वरूप हूँ, सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। इस प्रकार वो अनुभूति निरंतर, जब तक शरीर है, उपाधि है, तब तक व्यवहार करता रहता है। तो इसलिए उनके लिए कोई नौपचारक कथंचना, उपचार माने कर्तव्य, आप लोग पहले सुन चुके हैं, उपचार माने कर्तव्य। उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं रहता, कोई कर्तव्य। इस शरीर के 60 साल की उम्र के बाद और इधर उधर जाना आना मैं बंद कर दूंगा, कहीं जाने की इच्छा नहीं है, ऐसे विचार था मेरा। कब? 55 साल की उम्र में। 60 साल पूरे होने के बाद कहीं नहीं जाना, एक जगह बैठ जाऊंगा तो शांति से। 55 साल के 5 साल, फिर अब जो है शरीर के 62, 60 साल के बाद एक जगह बैठने के प्रारब्ध नहीं है शरीर का। और कहाँ कहाँ गुजरात ले जा रहा है प्रारब्ध, कहीं राजस्थान ले जा रहा है, कहीं कलकत्ता ले जा रहा है, कहीं मुंबई ले जा रहा है। अब 2022 अप्रैल 29 आज, और कल समापन करेंगे यहाँ का स्वाध्याय का। फिर यहाँ से जाएंगे तो फिर राजस्थान, वहाँ 1 महीने, और वहाँ से फिर कलकत्ता 3 महीने। तो इस प्रकार जो शरीर का प्रारब्ध है, तो हम लोग जैसे सोचते हैं वैसे कभी कभी तो भगवान की कुछ लीला है ना। भगवान की लीला यदि बोलेंगे तो फिर आप लोग पूछेंगे कि भगवान कौन है। हाँ, तो इसीलिए कहते हैं कि व्यावहारिक है। इसलिए कहते हैं उपचार कुछ नहीं है, कर्तव्य कुछ नहीं है, किंतु आपका जो अपने शरीर के अनुसार जो भी पूर्व जन्म में किया हुआ पुण्य पाप कर्म के अनुसार जो प्रारब्ध है, फल देने के लिए तैयार हैं, वो फल आपको भोगना पड़ेगा। कभी आम का रस पीना पड़ेगा, कभी आलू की सब्जी खाना पड़ेगा,
कभी जो है पूजा करनी पड़ेगी, पूजा लेनी पड़ेगी, कभी गर्मी, कभी ठंडी, कभी सर्दी, कभी बरसात में भीगना पड़ेगा, है ना। तो भी आप यदि नाटक का नाटककार के जैसे मैं मेरापन को सिर्फ बाहर व्यवहार के लिए करते हैं तो आप बंधन में नहीं पड़ सकते, ब्रह्मज्ञानी बंधन में नहीं पड़ सकते। इसलिए मैं मेरापन दो प्रकार के हैं, और आप वास्तविक रूप से आसक्ति से मैं मेरापन में डूबे हो, या इस प्रकार नाटककार के रूप में केवल नाटक कर रहे हो, खुद को पूछो, खुद जानो, खुद अंतर्मुख हो। ये ब्रह्मज्ञानी के लिए इस प्रकार बाह्य व्यवहार एक कल्पित है, व्यावहारिक इस प्रकार व्यवहार करते हैं, किंतु उसके हृदय में ये सब सत्य नहीं है, वो निश्चित दृढ़ निश्चय होता है। इसलिए उनके लिए नौपचारक कथंचना कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता है। ये तो अतो अन्य योगिनो मार्गगा, इनसे भिन्न ब्रह्मज्ञानी से जो भिन्न लोग हैं, अतिरिक्त लोग हैं, योगी हैं, वो योग साधना इत्यादि बहुत करते हैं, तो वो मार्ग ये जो सन्मार्ग में ही हैं, तो उनमें भी दो प्रकार के, तीन प्रकार के जो लोग होते हैं। पहले कह चुके हैं कि कुछ लोग होते हैं हीन, हीन माने अधम दृष्टि, और कुछ लोग होते हैं मध्यम दृष्टि वाले, और कुछ लोग होते हैं उत्कृष्ट दृष्टि वाले। हीन, मध्यम, उत्कृष्ट दृष्टि। जो हीन दृष्टि वालों को क्या है कि हमेशा खाना पीना पशुवत जीवन, और मध्यम दृष्टि वाले थोड़ा पूजा पाठ करेंगे, कुछ ऐसे प्रकार। और उत्तम दृष्टि वाले ज्ञान दृष्टि वाले होते हैं। जैसे एक ही अध्यापक जी हैं, पाठ पढ़ाते हैं, और पढ़ने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट जो है फर्स्ट क्लास में पास होते हैं, प्रथम श्रेणी में। अब दूसरा विद्यार्थी 50% क्या बोलते हैं प्रतिशत, 50%, 60% अंक ले आता है, और कोई व्यक्ति 35 भी जो है मार्क्स नहीं पा सकता है, इसलिए फेल हो जाता है। हाँ, पास मार्क भी नहीं आते। तो क्या ये दोष पढ़ाने वाले अध्यापक में है? पढ़ाने वाले सबको बराबर पढ़ाया, उनमें कोई दोष पक्षपात भाव नहीं रहता है। ये समझने वाले जो लड़के हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी जो योग्यता है, हीन दृष्टि है या मध्यम दृष्टि है या उत्कृष्ट दृष्टि है, ये तीन विभाग जो बताए गए। तो हीन मध्यम दृष्टि वाले जिनको अच्छे मार्ग पर है कि सनातन धर्म मार्गावलंबी है, सनातन मार्गावलंबी है, धर्म मार्गावलंबी है, किंतु इतने उत्कृष्ट दृष्टि नहीं है जो ज्ञान समझ सके, आत्मज्ञान समझ सके, इतनी योग्यता नहीं है। ले कहते हैं हीन मध्यम दृष्टयो, तो हीन और मध्यम दृष्टि वाले जो योगी मनो अन्यद आत्म व्यतिरिक्तम आत्म संबंधी पश्यन्ति, कहते हैं कि जिनकी जैसी योग्यता है उसी प्रकार वो समझेगा, योग्यता के अनुसार ही समझेगा। भले ही आप बढ़िया से बढ़िया जीव ब्रह्म के ज्ञान सुनाओ तो सब सुनेंगे, किंतु समझेंगे कितने? हाँ, समझेंगे कितने लोग, उसके जो जीवन में उतारेंगे कितने? इसलिए कहते हैं बोलने वाले दुर्लभ हैं, सुनने वाले भी दुर्लभ हैं, और बोलने वालों को कितना समझ में आता है वो कहना मुश्किल है, और सुनने वालों को कितने समझ में आता है वो भी मुश्किल है। हाँ, इसलिए कहते हैं हीन मध्यम दृष्टयः मनो अन्यद आत्म व्यतिरिक्तम आत्म संबंधी पश्यन्ति। ये हीन मध्यम दृष्टि वाले क्या कहते हैं? मन से अतिरिक्त, मनो अन्यद आत्म व्यतिरिक्तम, आत्मा से भिन्न
आत्म संबंधी पश्यन्ति, आत्मा का मन के साथ संबंध देखते हैं, आत्मा के साथ मन का संबंध देखते हैं। तो संबंधी पश्यन्ति तेषाम आत्मसत्य अनुभोध रहिता न, वो कौन है? आत्मा ही सत्य है, इस प्रकार बोध नहीं है। उन जो कर्मयोगी हैं, जो कर्मयोगी हैं उनमें आत्मा ही सत्य है, इस प्रकार बोध नहीं है। वो क्या है कि आत्मन संयोग से ज्ञान उत्पन्न होता है, या ज्ञानाधिकरण आत्मा है, या एक विंशति दुख ध्वंस है, और मन का ही दुख ध्वंस हो जाता है तो वही मोक्ष है, या पुरुष और प्रकृति विवेक से मोक्ष है। इस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार के जो बोलते हैं वो सब क्या है? आत्मा ही सत्य है, इस प्रकार बोध जिनके अंदर नहीं है ऐसे लोग हैं। तो जो आत्मसत्यानुबोध वाले हैं वो ऐसे नहीं मानते। मन ही कारण है मनुष्य का बंधन मोक्ष का। हाँ हाँ, तो मन के अधीन मानते हैं, तो किंतु मन के अधीन नहीं है। ये तो स्वतंत्र अक्षया शांति, कहाँ से लाएंगे अक्षया शांति? आपका स्वभाव सिद्ध है, अक्षया शांति आपके स्वभाव सिद्ध है। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, आनंद स्वरूप हो, किंतु मैं दुखी हूँ, मैं रोगी हूँ, क्यों कहते हो? अध्यास के कारण। शरीर, हाँ, शरीर में जो अध्यास के कारण, शरीर में रोग आया तो शरीर ही मैं समझा, इसलिए मैं रोगी। मन ठीक नहीं है तो मैं ठीक नहीं हूँ, ऐसे बोलते हैं। मन को अपना समझ करके अध्यास के कारण। तो ये मन से तुम अतिरिक्त हो और शरीर से अतिरिक्त हो, ये जो नाम रूप प्रपंच से भी अतिरिक्त हो, ऐसा मैं हूँ। इस प्रकार ज्ञान जो वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने वाले ही तो आत्मज्ञानी हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं। और उनके जो स्वरूप, उनकी जो शांति है अक्षया शांति है, कभी नष्ट नहीं होने वाली शांति है, अभी हो चुका है। तो कहते तेषाम आत्मसत्यानुबोध रहिता नाम, आत्मसत्यानुबोध रहित लोग बताते हैं कि आत्मा और मन का संबंध अधीन है मोक्ष, इस प्रकार बोलते हैं। अब 40वां जो है श्लोक है, 40वीं कारिका है, उच्चारण करिए। मनसो निग्रहायत्तम, मनसो निग्रहायत्तम अभयं सर्वयोगिनां, अभयं सर्वयोगिनां दुःखक्षय प्रबोधश्च, दुःखक्षय प्रबोधश्च अप्यक्षया शान्तिरेव च, अप्यक्षया शान्तिरेव च। जहाँ पर हम विभाग करके हमने उच्चारण कराया, वहाँ पर एक पाद पूरा होता है, दुःखक्षयः प्रबोधश्च। उसके बाद अप्यक्षया, वो सवर्ण दीर्घ संधि है, अपि अक्षय, तो सवर्ण दीर्घ संधि, उसके बाद यण संधि। कहते हैं मनसः निग्रहायत्तम अभयम सर्वयोगिनां दुःखक्षयः प्रबोधः च अपि अक्षया शांति एव च। उन लोगों का कहना है कितने प्रकार के दुख हैं, आधि भौतिक, आधि दैविक, आध्यात्मिक, या 2-3 प्रकार के दुख हैं। और दूसरे लोगों के मन में 21 दुख हैं, 21 प्रकार के, 24 प्रकार के दुख हैं। तो चाहे जितने भी दुख हैं, वो सब दुखों का क्षय मन के अधीन है। मन चंचल हो जाता है तो दुख का कारण होता है, मन का निग्रह होता है तो फिर दुख क्षय हो जाता है।
मनसो निग्रहायत्तम, मन के निग्रह के अधीन है, दुख क्षय ऐसे बोलने वाले। अभय भी मनोनिग्रह के अधीन है। अभय पद प्राप्त करना हो तो मनोनिग्रह के अधीन है। इस प्रकार सर्वयोगिना माने ज्ञानी को छोड़ करके, ज्ञानियों को छोड़ करके, वेदांतियों को छोड़ करके बाकी जितने भी योगी हैं और अपने को भिन्न मानने वाले, ब्रह्म से अपने को भिन्न मानने वाले जितने भी योगी हैं, वो समस्त योगी चाहे नैयायिक हो या इस प्रकार पातंजलि योगी हो या सांख्य हो और भी कोई हो, वो सब इस प्रकार मानते हैं मनसो निग्रहायत्तम अभयम। दुख क्षय, दुख का नाश भी मन के अधीन है, अभय भी मन के अधीन है। प्रबोधश्च, प्रबोध भी, प्रबोध माने ज्ञान, ये भी मन के अधीन है। अक्षया शांतिरेव च, अक्षया शांति भी मनोनिग्रह हो तब अक्षया शांति है। मनोनिग्रह नहीं है, अक्षया शांति नहीं है, ऐसे मानते हैं वो लोग। ऐसे तो वो सच ही लगता है। हाँ, ऐसे तो वो सच लगता है। सच लगता है किंतु है नहीं, सच नहीं, सच लगता है, इसलिए उसको यहाँ पर उठाया गौड़पादाचार्य जी। हाँ, तो मन अक्षया शांति मन के अधीन नहीं है। अक्षया शांति तो मन यदि चंचल हो तो तुम चंचल नहीं हो ना। मन भागता है तो तुम भागोगे, भागने वाले हो। आत्मा चैतन्य भागने वाला है क्या? मनोनिग्रह करने का बोलते हैं साधना में। जैसे मन दुखी है, आज मेरा मन ठीक नहीं है, आज मेरा मन ठीक नहीं है, इसका मतलब आत्मा ठीक नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, ये इसको पकड़ो, आज मेरा मन ठीक नहीं है ऐसे बोलते हैं। तो क्या शांति मन के अधीन है? नहीं, आपका स्वरूप ही शांति स्वरूप, आपका स्वरूप ही अक्षय शांति स्वरूप। स्वरूप में कभी अशांति हो ही नहीं सकती, ये कहने का तात्पर्य। मन में जो अशांति शांति ये सब तो आती जाती है, वो मन का है। और वो जो अक्षय शांति है वो आते जाता नहीं, वो कभी खंडित शांति नहीं हो सकती। तो आत्मा है अक्षय शांति स्वरूप। कुछ लोग क्या है कि मन चंचल हुआ, अरे मैं आज बहुत चंचल हो गया, मन दुखी हो गया, आज बहुत दुखी हूं मैं, है ना। तो मैं कभी दुखी होता नहीं। मैं आत्मा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्य ज्ञान आनंद स्वरूप मैं जो हूँ, वास्तविक उपाधि रहित, तो वो कभी अशांत होता नहीं, दुखी नहीं होता है। तो किंतु व्यवहार वो जो बोलते हैं तो वो किस प्रकार बोलते हैं? मनायत, मन के प्रसन्न रहने से मैं प्रसन्न समझता है, मन चंचल हो तो मैं चंचल हो गया समझता है। अब बहुत सूक्ष्म विवेचना है, सूक्ष्म चिंतन है, इसलिए बहुत जो है बहुत सूक्ष्म दृष्टि से यहाँ पर विचारणा, बहुत सूक्ष्म दृष्टि से समझना चाहिए। तो समझिए कभी कभी जो मन शांत होता है, हाँ, तो हमको क्या शांति के अनुभूति होती है। हाँ, तो वो मन की शांति के कारण आता है, क्योंकि उस समय भी मन शांत नहीं, मन के शांत होने मात्र से जो शांति है, तो कहीं भी जो है खंडित होने वाली शांति आपकी नहीं है। आप अक्षय शांति स्वरूप हो। नहीं, तो उसमें ऐसा नहीं कि वो शांत स्वरूप तो है ही, हाँ, लेकिन मन में कुछ चंचलता नहीं आती, इसलिए वो स्फुरण होता है अध्यास के कारण। वो अध्यास नहीं रहता उस समय। वो मन ही मैं हूँ समझ करके, तो मन चंचल हुआ तो मैं चंचल हो गए, मन शांत हुआ तो मैं शांत हो गए। लेकिन शांत तो किंतु हमारा स्वरूप ही है, वास्तव में शांत हमारा स्वरूप ही है। स्वरूप शांत है, मन की शांति से ये आत्मा शांत हो जाता है। मन का जो है अशांति से आत्मा अशांत नहीं होता। समझ में आई बात? मन के अशांति से आत्मा में कुछ नहीं। जैसे अभी गर्मी के दिन है, गाड़ी चलाते हो, दूर से देख रहे हो, सड़क पर पानी दिखाई दे रहा है, सड़क पर पानी दिखाई दे रहा है, रेगिस्तान में जैसे पानी दिखाई देता है, हाँ, मृगतृष्णिका, अम्भस जल। तो क्या
वो जो दिखाई देने वाला जल से वो जो जहाँ पर दिखाई दे रहा है वहाँ पर कीचड़ बनेगी, वहाँ पर गीलापन आएगा? वो दिखाई देने वाला पानी प्यास बुझाएगा? स्नान के लिए उपयोग में आएगा? कुछ नहीं, क्योंकि वो वास्तविक नहीं है, कल्पित है। इसी प्रकार वास्तविक सत्य स्वरूप शांति स्वरूप आत्मा है। इसलिए मन के कभी दिखाई दे कभी ना दिखाई दे, तो मन जो है चंचल हो और निरोध हो उनका, इसका उसके साथ कोई संबंध नहीं, ये बताना। तो स्वामी मन जब शांत होता है तो उस वक्त जो शांति का जो उनको अनुभव होता है, अपने जो भी पुण्य कर्म है, अपने जो शुद्ध आहार, शुद्ध आहार, शुद्ध व्यवहार, पूर्वजन्म का पुण्य, उसके अनुसार जो व्यवहार जहाँ पर रहते हैं परिसर, उसका प्रभाव से जो है मन शांत होता है। और अशांत होता है, आहार दोष हो सकता है, आसपास के कुछ विक्षेप का कारण हो सकता है, ये पूर्वजन्म का पाप के कारण भी अशांत हो सकता है। सब कुछ है आपके पास, सब शांत है, कोई हल्ला गुल्ला नहीं कर रहा है, हाँ, बाहर भी जो है आप सब बंद करके बैठे हैं, एसी ऑन करके बैठे हैं, सब शुद्ध वस्त्र पहने, बढ़िया आसन है, किंतु अंदर से मन जो है अनावश्यक संकल्प में डूबा हुआ है। वो पूर्व जन्म का पाप, इस जन्म के भी हो सकते हैं। उन पाप के कारण मन कई प्रकार के विकल्पित हो जाता है, क्षोभ हो जाता है। सब बाहर से शांत है, एकांत है, किंतु अंदर से अशांत। ये अशांत कौन है? मन है। अशांत आत्मा कभी अशांत नहीं हो सकता, ये समझना चाहिए। मैं शांत स्वरूप हूँ, मन अशांत हो शांत हो, उससे मैं क्या लेना देना। इस प्रकार जो है यदि चिंतन करो, इसको चिंतन करो। और ये जो प्रश्न से समाधान नहीं होता है, अंदर से चिंतन करने से ही होता है। और जो देखे अब ये बताते हैं, मनसो निग्रहायत्तम अभयम सर्वेषां योगिनां। मन के निग्रह आयत्त अधीन समझते हैं समस्त योगी। किंच दुख क्षयो भी, इतना ही नहीं, दुख का नाश भी मन के अधीन समझते हैं। नहीं आत्म संबंधिनी मनसी प्रचलिते दुख क्षयोस्ति। ये भी एक रहस्य है। आत्म संबंधी मन के चलायमान होने मात्र से दुख क्षय नहीं हो सकता। मनसी प्रचलिते दुख क्षयोस्ति। क्यों? वो तो अविवेकी है। मन का प्रचलन भी हो, आत्मा के साथ संबंध हो और समस्त दुखों का क्षय हो, ये संभव नहीं है। इसलिए कहते हैं वो अविवेकी लोग ऐसे समझते हैं, विवेकी नहीं समझते। किंच आत्म प्रबोधो भी मनोनिग्रहायत्तएव। वो लोग क्या समझते हैं? आत्मज्ञान भी मनोनिग्रह अधीन समझते हैं, मनोनिग्रहायत्त समझते हैं, मनोनिग्रहायत्त एव। तथा अक्षया भी मोक्षाख्या शांति है। उसी प्रकार अक्षया कभी नष्ट न होने वाली जो शांति है, वो शांति भी जिसका नाम मोक्ष है, मोक्षाख्या मोक्ष नाम वाली शांति, तेषां मनोनिग्रहायत्तैव। अक्षया शांति भी मनोनिग्रहायत्त अधीन समझते हैं। कौन? अविवेकी। अब समझ में आया ना? मोक्षाख्या शाश्वत शांति आपका निज स्वरूप है। वो लोग क्या समझते हैं? मनोनिग्रहायत्त समझते हैं। तो ये थोड़ा सा बहुत सूक्ष्म चिंतन है। क्या बोल? हाँ, तो अब आगे चलते हैं। 41 इससे पहले शायद कल या परसों चिंतन आया, उत्सेक उदधे, वो आ गया है श्लोक। उत्सेक उदधेर्यद्वत्, उत्सेक उदधेर्यद्वत् कुशाग्रेणैकबिन्दुना, कुशाग्रेणैकबिन्दुना मनसो निग्रहायत्त, मनसो निग्रह, मनसो निग्रह, मनसो निग्रहस्तद्वत्
भवेदपरिखेदतः भवेदपरिखेदतः उत्सेक उदधेः यद्वत् कुशाग्रेण एक बिंदुना मनसः निग्रह, ऐसे पद विभाग है। तद्वत् भवेत अपरिखेदतः, ऐसे पद विभाग। उत्सेक उदधेः, उदधि माने जल आधार, समुद्र। समुद्र से जो है एक एक कण निकाल करके सुखाने के लिए, जैसे वो टिट्टिभ पक्षी वो किससे जो है उठा करके बाहर फेंक रहा था, कुशाग्रेण, कुशा के अग्रभाग से, अर्थात कुशा के अग्रभाग के जैसे चोंच से, ऐसे भी अर्थ करते हैं वो चोंच। कुशाग्रेण एक बिंदु ने, एक बिंदु वहाँ से एक बिंदु उठा करके बाहर फेंक दिया। तो उस प्रकार कथा तो आप लोग सुन चुके हैं। नारद जी आए तो कब सुखाओगे, एक एक बिंदु को हटा करके। उसने क्या कहा, पक्षी एक बिंदु मैंने वहाँ से उठाया तो एक बिंदु कम तो हो गया समुद्र में, धीरे धीरे कम हो ही जाएगा, मैं लगा रहूँगा। तो मुझे जो है और निरुत्साहित मत करिए। उनकी जो दीक्षा को देख करके वो गए गरुड़ पक्षी के पास, गरुड़ भगवान के पास, तो उनको बताया, वो आ गए, आ करके समुद्र को जो है वो विक्षोभ कर दिए। तो समुद्र जी आ गए और उन्होंने कहा कि महाराज आपसे मेरा कोई शत्रुत्व तो है ही नहीं, क्यों ऐसे कर रहे, वो मेरे अंदर कई प्रकार के जलचर हैं, वो सब जीव जंतु बहुत विक्षोभित हो रहे हैं, तो क्या कारण है। तो ये है कि ये जो टिट्टिभ पक्षी के जो अंडे हैं तुम तो खराब कर दिए, ले जाते हो हर साल। नहीं महाराज, वो टिट्टिभ पक्षी के जो है जो धैर्य, वो जो साहस देखना चाहता रहा, वो जो अंडे हैं वो हम उनको नष्ट नहीं किए, वो सुरक्षित हैं, अभी ला करके दे देता हूँ। तो ये क्या है कि इससे क्या सीखना है हम लोग, कभी निरुत्साहित नहीं होना है। कभी किसी कारणवश मन में विक्षोभ आ गया, कोई आपकी बात नहीं सुने, आपके बच्चे नहीं सुने, आपकी पत्नी नहीं सुनी, आपके पति नहीं सुने, आपके भाई नहीं सुने, आप कोई जो है नहीं सुने, किसी प्रकार से विक्षेप होता है कि नहीं। हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे हैं, हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, ऐसे बोले थोड़ा सा होता है कि नहीं। तो ये विक्षोभ होता है। किंतु ये आध्यात्मिक इस पथ पर जो अग्रसर है वो कभी निरुत्साहित नहीं होता है, नहीं होना चाहिए, निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। आते जाते रहते हैं, कभी कुछ बोल सकते हैं, कभी कुछ है, कभी स्तुति, कभी निंदा। निंदा करने वालों की कोई कमी नहीं है। आप जितने भी उच्च कोटि के वेदांत सुनाओ, कोई ना कोई नौकर आपकी निंदा करेगा, कोई श्रोता निंदा करेगा, कोई अपने को बड़ा मानने वाला भी यदि पापात्मा है ज्ञान की निंदा करेगा। क्योंकि धर्मेण पापम अपनोदति, धर्म से पाप का नाश होता है। धर्म का आचरण नहीं करेगा, पाप बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा तो अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तो ज्ञान समझ में नहीं आएगा, ज्ञान समझ में नहीं आएगा तो ज्ञान की बात बोलने वाला अच्छा नहीं लगेगा, उसकी निंदा होती रहेगी। निंदा करने से क्या होता है, वो पाप बढ़ा रहा है, निंदा करने वाले को पाप बढ़ता रहता है, इसलिए वो अधोगति जाता रहता है। अधोगति के कारण निंदा, दूसरे की निंदा करने से तुम्हें क्या मिलेगा, तो ये कभी नहीं करना चाहिए। आत्मस्तुति पर निंदा महापाप का कारण। तो चाहे कोई कुछ बोले, किंतु उत्साह में कमी नहीं रहनी चाहिए। जीव ब्रह्मैक्य ज्ञान प्राप्त करने में निरंतर अग्रसर होना चाहिए। अपने साधन भजन पूजन में निरंतर आगे बढ़े, बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो।
तो ये इसके लिए ये कथा है। उत्सेकोदधेर यद्वत् कुशाग्रेणैक बिंदुना मनसो निग्रह तद्वत् भवेत् अपरिखेदतः। खेद, यदि मन में खेद आ गया, खिन्नता आ गई, बुद्धि संकुचित हो जाती है। बुद्धि क्या होती? मन में खेद आ गया, बुद्धि संकुचित हो जाती है, तो बुद्धि खुलती नहीं, बुद्धि खुलती नहीं, विशाल नहीं हो पाती, ग्रहण नहीं कर सकती बुद्धि। इसीलिए बच्चों को नींद से जब उठाते हैं तो मार मार करके मत उठाओ। हाँ, अरे गधा उठ, अभी तुम्हारी जो बस आ गई, तुम्हारी जो स्कूल बस आ गई, उठ, गधे जैसे सोते रहते हो, उठ जल्दी जल्दी, ब्रश करो, चल चल। अच्छा, बार बार मत किया करो, तो उससे क्या होता है, बुद्धि कुंठित हो जाती है। कई लोग बार बार मारते हैं, और वो मार खा खा करके अभ्यासी हो जाता है वो। इसका जो मारने वाला हाथ दर्द होता है, उसके बाद वो बेल्ट उठा करके बेल्ट से मारता है। तो वो हम कल्पना नहीं कर रहे हैं, ये सब हुआ है। तो बेल्ट से मारता है तो वो जब बड़ा हो जाता है, वो उल्टा जब हाथ उठाता है तब इसको पता चलता है। तो इसलिए बाहर बिना मारे अपनी वाणी से अच्छे संस्कार सिखाएं, ये आवश्यक है। अच्छे संस्कार इन रामायण के माध्यम से भाई के साथ कैसे रहना है, पिता के साथ कैसे रहना है, प्रातःकाल उठ गए रघुनाथ माता पिता गुरुना वही माता। तो इस प्रकार, उसी प्रकार साधु सन्यासी दिखाई पड़े उनको प्रणाम करना सिखाओ। वह आश्रमों में भी क्या होता है कि दान दक्षिणा के पैसा खाते हैं, वो जब ध्यान नहीं करते कामचोर हो जाते हैं। कामचोर होने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बुद्धि भ्रष्ट हो जाए तो सन्यास साधु कुछ नहीं समझते। अब साधु सन्यासी में भी कोई व्यवहार में कोई इधर उधर की गड़बड़ दिखाई पड़े और कहना ही क्या है। तो इस प्रकार जो है दान दक्षिणा के जो भी पैसा, जो भी अन्न ज़्यादा खाते हैं, जब ध्यान नहीं करते हैं, कामचोर हो जाते हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए वो अंडसंड बोलते हैं। इसलिए जितना हो सके पुण्य कर्म करते रहे, पाप कर्म से बचे, पुण्य कर्म खूब करते रहे, खूब। तो पुण्य अधिक होगा तभी वैराग्य आएगा, नहीं तो वैराग्य नहीं आता। तो सबके साथ जो है माँ से, बाप से और बच्चों से, लड़कों से, पोता से, पोती से लात खाएगा, गाली खाएगा, गाली खाएगा, फिर भी वैराग्य नहीं आएगा। वो अच्छी लगती है। हाँ, अच्छी लगती है मार जो है। हाँ, कितना सुंदर मार रहा है, कितना लात मार रहा है मेरे पोता। वो बोलते हैं लात मारो। हाँ, मारो मारो, मामा को मारो। माँ मम्मी ही सिखाती, मामा को मारो। ये सब जो है अच्छी आदत नहीं है। तो इसलिए जन्म दुखम जरा दुखम, बार बार जो है जन्मना और माता के पेट में दुख भोगना, इस प्रकार जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। जो शरीर जो है 84 लाख योनियों के बाद जो है आने वाला ये जो जन्म है, बड़े क्या है, मनुष्य तन पावा, बड़े भाग हैं। तो ऐसे जो मनुष्य तन प्राप्त हुआ है, इसमें जो है अंतिम लक्ष्य जीव ब्रह्मैक्य ज्ञान, मोक्ष होना चाहिए। बीच में कभी खेद भी आ जाए, निरुत्साह भी आ जाए, आपके अनुकूल भोजन ना मिले, आपके अनुकूल वस्त्र ना मिले, आपके अनुकूल पत्नी ना मिले, पति ना मिले, यदि गृहस्थी है, आपके अनुकूल आश्रम ना मिले, तो अभी खेद मत करो, खेद मत, निरंतर इसमें लगे रहो। और जीव ब्रह्म के ज्ञान प्राप्त करना इसी जन्म में होना चाहिए। हाँ महाराज, आप लोग तो इतने ऊपर से वो अटपट पड़े, तो हम लोग ऐसे इतने ज्ञानी नहीं हैं। हाँ, होगा, कई जन्मों के बाद होंगे, ऐसा नहीं। इसी जन्म में उस तत्व को जान करके शरीर छोड़ेंगे तो आप श्रेष्ठ व्यक्ति माने जाएंगे, जीवन सफल माना जाएगा, नहीं तो कृपण माने जाओगे। कृपण उपनिषद में बताया ना, गार्गी। हाँ, तो कहते हैं अपरिखेदतः मनोनिग्रहोपि तेषां उदधे कुशाग्रेणैक बिंदुना। मनोनिग्रह भी उनका कैसे, उदधे कुशाग्रेण एक बिंदुना, एक बिंदु से।
उत्सेचनेन शोषण व्यवसायवत, व्यवसाय माने व्यापार, व्यापार माने प्रयत्न, उत्सेचनेन शोषण, वो सुखा दिया। आजकल जो है आप गर्मी में थोड़ा जो है घड़ा भर के रख दो पानी धूप में, अपने आप सूख जाता है। या एक एक बूंद गिर जाए, आप ढंग से जो है बाथरूम में नल ढंग से बंद नहीं किए, एक एक बूंद गिर जाए तो ऊपर की टंकी खाली हो जाती, जब स्नान करने जाए तो पानी नहीं रहेगा। इसीलिए तो कहते हैं कि बहुत सावधानी से निरंतर जो है उत्सेक उदधेर यद्वत, प्रयत्न लोप नहीं होना चाहिए। अपने निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए जब तक अंतिम लक्ष्य देव ब्रह्म के ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। उत्सेचनेन शेषण व्यवसायवत, व्यवसायवताम् अनवसन्न अंतःकरणानाम, अवसन्न हो जाता है, अवसाद में चले जाते हैं कई लोग। डिप्रेशन जो बोलते हैं ना, डिप्रेशन कहते हैं, मैं तो डिप्रेशन चलेगा ऐसे कुछ बोलते। अवसन्न अंतःकरणानाम, तो अवसन्न नहीं होना चाहिए। और हमेशा रोते हुए जो रहता है, हमेशा जो रोता हुआ रहता है, शोक करता रहता है, वही शूद्र बताया गया। हमेशा रोता रहता है ना, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं हो पा रहा, ये नहीं, हम निरंतर शोक करने लगता है, शोक रोता रहता है। चाहे करोड़ों, पहले तो 10 रुपये भी नहीं होते थे जेब में, 10 रुपये भी, अब 10 रुपये आ गए तो 100 रुपये नोट की चिंता, 100 रुपये नोट आ गए तो 100 ही, 500 नोट नहीं चढ़ा, 500 नोट जो है आ गए तो उसके बाद अब 1000 नहीं है, 2000 नोट कोई नहीं दिया अब तक। दिया 2000 के बाद क्या है, ये अब तक कहीं लाख रुपए की बताते हैं कि तो ये जो आशा बढ़ जाती है। अब पहले साइकिल ही नहीं तो बाद में मोटरसाइकिल, उसके बाद जो है नई कार, उसके बाद बड़े कार, उसके बड़े कार से जो है बच्चे हो गए, छोटी कार हो गई, उसके बाद ब्रांड हाँ, उसके बाद हेलीकॉप्टर, उसके बाद मर्सिडीज आएगी। हाँ, जो उनको देखो, उनकी पत्नी को उन्होंने विमान जो है हवाई जहाज गिफ्ट में दिया, चार्टर पे। हाँ, तो तुम्हारी पत्नी कभी मांगेगी, अब उनके जो है पति विमान दिए गिफ्ट में, और तुम लोग क्यों नहीं देते हो? तो हर पत्नी यदि मांगने लगेगी तो जिसके बाद चार्टर प्लेन उनके पास दे देगी, जाओ वहाँ पे, हाँ वहाँ जाओ, पत्नी को दे दोगे। मतलब थोड़ा इसलिए कहते हैं, तो ऐसी आशा का अंत नहीं होता है, आशा का अंत नहीं होता है। किस सीढ़ी पर हम लोग हैं, किस स्थिति में है, समझना चाहिए। पति पत्नी दोनों को समझदार बनना है। हम लोग किस प्रकार की इच्छा रखें जिससे पति को नुकसान ना हो, कष्ट ना हो। कई पति वो जो इच्छा उनको पूर्ण ना करने के कारण आत्महत्या भी कर बैठते हैं। ऐसा नहीं करना है, वो निरंतर प्रयत्नशील रहना है। तो इससे व्यापार में कभी नष्ट कोई दुख आ जाए, सामान्य जो व्यवहार में भी कभी किसी कारणवश रोग आ जाए, दुख आ जाए, निरुत्साहित नहीं होना है, निरंतर प्रयत्नशील रहना है। और मुख्य रूप से यहाँ पर क्या है कि मन के खिन्न होने मात्र से निरुत्साहित नहीं होना है और निरंतर आत्मचिंतन में लगे रहना है जब तक नींद नहीं आती है, जब तक मृत्यु ना। अंतःकरणानाम अनिर्वेदात अपरिखेदतः, निर्वेद नहीं होना है, अनिर्वेद अपरिखेदतः भवति इत्यर्थ। तभी वो प्राप्त कर सकता है अपना निज स्वरूप की शाश्वत शांति प्राप्त कर सकता है। किम अपरिखिन्न व्यवसाय मात्रमेव मनोनिग्रह उपाय न इत्युच्यते। क्या मनोनिग्रह के लिए उपाय, ये मनोनिग्रह की बात किसके लिए? उत्कृष्ट दृष्टि वालों के लिए नहीं, हीन मध्यम दृष्टि वालों के लिए मनोनिग्रह बताते हैं। ये जो मनोनिग्रह के लिए उपाय, अपरिखेद माने दुखी नहीं होना, निरुत्साहित नहीं होना, यही उपाय है, और कोई उपाय नहीं है क्या? किम अपरिखिन्न व्यवसाय मात्रमेव मनोनिग्रह उपाय न इत्युच्यते, नहीं है। और क्या है?
बोलिए। उपायेन निगृह्णीयात्, उपायेन निगृह्णीयात् विक्षिप्तं कामभोगयोः, विक्षिप्तं कामभोगयोः सुप्रसन्नं लये चैव, सुप्रसन्नं लये चैव यथा कामो लयस्तथा। कहते हैं कई लोग जबरदस्ती जो है मन को निग्रह करने के लिए कोशिश करते हैं, किंतु वो सही रास्ता नहीं है। उपाय है ना निगृह्णीयात्, तो उपाय से उसको जो है सही रास्ता में लगाना चाहिए, सही रास्ते में मन को। उपाय न निगृह्णीयात् विक्षिप्तम, वो विक्षिप्त जो मन है कहाँ विक्षिप्त है? काम में, कामना में, काम वासना में, इच्छाओं में, भोगों में, भोगों में विक्षिप्त है मन जो है, भोगों में, कामनाओं में विक्षिप्त है। उसको इतना जल्दी जो है, चाहे जितने कई बार बोलने पर भी, स्वामी अखंडानंद गिरी जी कई बार बोलने पर भी भोग में लगा हुआ मन जल्दी वैराग्य प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए एक काम और भोग में विक्षिप्त मन को उपाय से धीरे 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 उपाय करो। जिसके बारे में सोच रहे हो, सत्य समझ रहे हो, वो उससे उसके पीछे रहोगे, तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद होगा। इसलिए भोग वासना से उपरति प्राप्त करो। खाना पीना बंद करने के लिए नहीं कहते हैं, तो शरीर रक्षणा, शरीर रक्षण के लिए जितना चाहिए उतना ले लो, किंतु विशेष आसक्ति बंधन का कारण है, जीवन बर्बाद हो रहा है। जीवन फिर मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा, कह नहीं सकते मनुष्य के मर जाएगा तो फिर मनुष्य ही जन्म लेगा। जैसे 5वीं कक्षा में फेल हो गया फिर 5वीं कक्षा में ही रहेगा, ऐसा नहीं। यहाँ पर उपनिषद का कहना है वो मच्छर हो सकता है, दंदशुक हो सकता है, कहीं भी जो जन्म ले सकता है वो व्यक्ति। इसलिए शेष जो बचा हुआ पुण्य पाप के फलस्वरूप कहाँ जन्म लेगा कोई गारंटी नहीं है। इसलिए इसी जन्म में तैयार रहो, इसी जन्म में जीव ब्रह्म के ज्ञान प्राप्त करो, उपाय से मन को इसमें लगाओ। सुप्रसन्नम, अब प्रसन्न करो। और लये चैवा यथा कामो लयस्तथा, जैसे मन जो है काम में लगेगा, बंधन का कारण होगा, उसी प्रकार मन यदि लय होगा, निद्रा में जैसे मन लय होता है वो भी बंधन का कारण होता है। वो कोई ज्ञान नहीं है। कई लोग मन को जो है मस्त कोई कुछ पी करके मन समाधि में चले गए, हम लोग समाधिस्थ हो गए, थोड़ा पी लेते हैं कुछ, तो वो लय वो नहीं है। जैसे काम वासना, काम भोग में लगा हुआ मन बंधन का कारण है, उसी प्रकार मन जो इस प्रकार अविद्या वृत्ति में लय होना भी बंधन का कारण है। इसलिए उसको धीरे धीरे उपाय से अवश्य में करें और अपनी वास्तविक स्थिति अक्षय शांति प्राप्त करें। प्राप्त क्या है? प्राप्त से प्राप्ति, प्राप्त स्वयं प्राप्त है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। कल जो है वो पूर्णाहुति 30 तारीख, कल हम ऐसे प्रस्थान करेंगे, शाम को सवेरे करेंगे, शाम को नहीं रहेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सर्वं सच्चिदानंद परब्रह्मार्पणमस्तु। ओम।